देश के सबसे बड़े प्राइवेट वकील को लंदन से हायर करके अपनी कारगुजारियों पर पॉलिश करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। शुरू से ही वो इस मामले में सीबीआई के सवाल पर बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और एक तरह से इंडैक्टमेंट कर रहे हैं उसका। और दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसमें जो इन्होंने एफिडेविट दिया था उसमें जिन चीजों को छुपाने की कोशिश की थी, जैसा उन्होंने बार बार कहा कि ये रिपीट है, पिछली एफिडेविट का रिपीट है कि अपने ऊपर कत्ल और दूसरे तमाम आपराधिक मामलों को मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं ही राज्य सरकार की जो भूमिका होती है और उसके पास एक अधिकार होता है कि वो अपना किसी भी मुकदमे को वापस ले सकती है, तो उन्होंने अपने ऊपर वापस ले लिया है। इस समय तो समस्या ये है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो केंद्रीय सरकार को भी एक तरह से कह रहा है, एक तरह से नहीं, साफ कह रहा है जब सीबीआई का नाम आ रहा है, और राज्य सरकार को भी कह रहा है। और दोनों पक्ष पूरी ढिठाई से देश के सबसे महंगे, सबसे बड़े और लंदन में बैठे वकील को एंगेज करके एक मतलब एक काम कर रहे हैं, किसी तरह से इस समस्या से चुनाव तक आगे खिसका ले जाए। जितने विकास और एडमिनिस्ट्रेशन के सूचकांक है, खुद केंद्रीय सरकार की बहुत सारी रिपोर्ट्स में और दूसरे और संस्थाओं की रिपोर्ट्स में, उन सब में ये आया है कि उनकी स्थिति बहुत ही नीचे है, सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सूचकांक और दूसरी चीजें। शीतल सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपने इतने लंबे दौर से पत्रकारिता देखी है, कभी आपने ऐसा देखा कि देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा, उसके घर पे वारंट के नोटिस लगाए जा रहे हो, वो फरार हो, वो चर्चा हो रही है कि वो नेपाल भाग गया, देश का होम मिनिस्टर का बेटा, और जिस समय यह चर्चा चल रही है देश में, उस समय होम मिनिस्टर अफसरों की सलामी ले रहा हो। मतलब गजब गजब मुल्क की तस्वीर गई है पूरी दुनिया में कि हमारे होम मिनिस्टर का बेटा जो है वो गाड़ी चढ़ाने का आरोपी है, वो हत्या करने का आरोपी है, लेकिन तब भी होम मिनिस्टर शान के साथ, जब उत्तर प्रदेश में अमित शाह आते और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम इसलिए बना दो क्योंकि मोदी को पीएम बनाना है, तो बराबर में उसी का आरोपी का बेटे के पिता गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज खड़े होते हैं अमित शाह के साथ, और जब अमित शाह दूरबीन से ढूंढते हैं कोई बाहुबली नहीं बचा, तो पीछे एक बाहुबली टेनी मुस्कुराता है। क्या देखेंगे शीतल सर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को इस संदर्भ में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज की जो भी कार्यवाही थी, टिप्पणियां थी, क्वेश्चंस थे, उन सब ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। सीबीआई का जब जब जिक्र आया, उन्होंने उसको शुरू से ही वो इस मामले में सीबीआई के सवाल पर बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और एक तरह से इंडैक्टमेंट कर रहे हैं उसका। और दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसमें जो इन्होंने एफिडेविट दिया था उसमें जिन चीजों को छुपाने की कोशिश की थी, जैसा उन्होंने बार बार कहा कि ये रिपीट है, पिछली एफिडेविट का रिपीट है, इसमें नया क्या है जांच के नाम पर। और फिर उन्होंने पिन पॉइंट किया एक दो चीजों का कि इन्वेस्टिगेशन होता तो आप कम से कम वहां उपलब्ध लोगों की कॉल डिटेल्स का चार्ट तो प्रस्तुत करते। तो उसमें 80 लाख रुपए कहा जा रहा है कि प्रतिपेशी ले रहे हैं सालवे साहब लंदन में बैठ के इस मामले के लिए। हो सकता है ये फिगर थोड़ी ऊपर नीचे हो, वो आ जाएगी कभी सामने, लेकिन वो बहुत महंगे हैं और हो सकता है वो इतनी फीस भी ले सकते हैं। और वो देश में आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े, सबसे महंगे वकील है और लंदन में बैठ के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ है, बहुत बड़ा स्टाफ वहां है। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक फौजदारी के मामले में एक देश के सबसे बड़े प्राइवेट वकील को लंदन से हायर करके अपनी कारगुजारियों पर पॉलिश करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। सबसे पहले तो ये चीज जो इतने बड़े गरीब राज्य के की ओर से ये सब किया जा रहा है, जो देश में इस समय तमाम सूचकांक में सबसे गरीब राज्यों में से एक हो गया है। और जितने विकास और एडमिनिस्ट्रेशन के सूचकांक है, खुद केंद्रीय सरकार की बहुत सारी रिपोर्ट्स में और दूसरे और संस्थाओं की रिपोर्ट्स में, उन सब में ये आया है कि उनकी स्थिति बहुत ही नीचे है, सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सूचकांक और दूसरी चीजें। तो ये जो सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में अभी अराइज होके आ रही है लगातार एक के बाद एक, और यहां तक पहुंच गई है कि सुप्रीम कोर्ट इनके जुडिशियल कमीशन को भी नकली मान रहा है
और अपनी ओर से ऑफर कर रहा है कि इस बात की डेली मॉनिटरिंग हमें करनी होगी और डेली मॉनिटरिंग XY जज करेंगे, जो सजेस्ट वो खुद कर रहा है। अब इससे बड़ा ओरल इंडाइक्टमेंट ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत से मामलों में हुआ है, लेकिन वो भी मामले इसी तरह से बहुत ही बेशर्म मामले थे। लेकिन अब जो हो रहा है और जिस राज्य में हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि अपने ऊपर कत्ल और दूसरे तमाम आपराधिक मामलों को मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं ही राज्य सरकार की जो भूमिका होती है और उसके पास एक अधिकार होता है कि वो अपना किसी भी मुकदमे को वापस ले सकती है, तो उन्होंने अपने ऊपर वापस ले लिया है। और प्रैक्टिस में चुनाव जीतने के लिए वो उन्हीं चीजों पर फिर उतर आए हैं जिन चीजों के आरोप में उन पर वो मुकदमे दर्ज हुए थे। वो मुकदमे क्या थे? ज्यादातर मामले दंगा फैलाने के मामले थे, इन पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के मामले थे। अब एक संवैधानिक पद पर शपथ लेकर बैठने के बावजूद वो दुर्भाग्य से, जैसा पहली वक्ता ने कहा, वो उन चीजों को रेक कर रहे हैं सोसाइटी में जिनसे सामुदायिक विभाजन हो, जिनसे हिंसा भी हो सकती है, यानी जो दंगा भड़काने का काम कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे प्रदेश की है। ये अब इससे इतनी विभत्स सिचुएशन कभी नहीं थी। बुरे हाल वीर बहादुर जी के जमाने में भी जब मेरठ के दंगे हुए थे, बहुत पहले, आप लोग शायद तब बहुत युवा रहे होंगे, उस समय भी बहुत सी चीजों पर सरकारों को खींचा गया था, उनकी गलतियां, तब तो प्रेस भी कुछ करता था, अब तो प्रेस गायब है, लेकिन उस समय प्रेस में ही हंगामा मचा था। और मैं जिस अखबार में था, बाय द वे, उसको श्रेय है कि उसने वो जो हाशिमपुरा के लड़कों को मार दिया था, गंग नहर में फेंक दिया था, उस स्टोरी को ब्रेक किया था। तो उस समय प्रेस कुछ काम करता था, ये संस्थाएं थोड़ी बहुत थी। और इस लेवल का इंडैक्टमेंट अगर हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि वीर बहादुर सिंह की सरकार को उस समय का कोई प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे बचाते या कोई बचा पाता। लेकिन इस समय तो समस्या ये है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो केंद्रीय सरकार को भी एक तरह से कह रहा है, एक तरह से नहीं, साफ कह रहा है जब सीबीआई का नाम आ रहा है, और राज्य सरकार को भी कह रहा है। और दोनों पक्ष पूरी ढिठाई से देश के सबसे महंगे, सबसे बड़े और लंदन में बैठे वकील को एंगेज करके एक काम कर रहे हैं, किसी तरह से इस समस्या से चुनाव तक आगे खिसका ले जाए। बस ये प्रयोग वो कर रहे हैं, और उसकी कीमत कितनी ज्यादा इस प्रदेश को और देश को चुकानी पड़ेगी वो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन एक सामान्य ज्ञान से आप समझ सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री को आप दंगा फैलाते, चुनाव लड़ते देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मुख्यमंत्री खुद जाके दंगों की याद दिला रहा है।